बड़ी बहू ने कहा, माँ जी का सबसे अनमोल तोहफा मुझे चाहिए। अशोक जी अपनी पत्नी के साथ अपनी रिटायर्ड जिंदगी बहुत हंसी खुशी गुजार रहे थे। उनके तीनों बेटे अलग अलग शहरों में अपने अपने परिवारों के साथ थे। उन्होंने नियम बना रखा था, दीपावली पर तीनों बेटे सब परिवार उनके पास आते थे। वो एक समाप्त कैसा मस्ती में बीत जाता था, कुछ पता ही नहीं चलता था। कैसे क्या हुआ, उसकी खुशियों को जैसे नज़र ही लग गई। अचानक शीला जी को दिल का दौरा पड़ा। एक झटके में उनकी सारी खुशियाँ बिखर गई। तीनों बेटे दुख समाचार पाकर दौड़े आए। उनके सब क्रियाकर्म के बाद सब शाम को एकत्रित हो गए। बड़ी बहू ने बात बढ़ाई, बाबूजी, अब आप यहाँ अकेले कैसे रह पाएंगे? आप हमारे साथ चलिए। नहीं बहू, अभी यही रहने दो, यह अपनापन लगता है बच्चों की गृह गृहस्थी में। कहते कहते वो चुप से हो गए। बड़ा पोता कुछ बोलने को हुआ, उन्होंने हाथ के इशारे से उसे चुप कर दिया। बच्चों, अब तुम लोगों की माँ हम सबको छोड़कर जा चुकी है। उनकी कुछ चीज़ें हैं, वो तुम लोग आपस में बांट लो। हमसे अब उनकी सास संभाल नहीं हो पाएगी। कहते हुए अलमारी से कुछ निकाल कर लाए। मखमल के थैले में बहुत सुंदर चांदी का श्रृंगारदान था। एक बहुत सुंदर सोने के पट्टे वाली पुरानी रिस्ट वॉच थी। सब इतनी खूबसूरत चीज़ों पर लपक से पड़े। छोटा बेटा जोश में बोला, अरे ये घड़ी तो अम्मा सरिता को देना चाहती थी। अशोक जी धीरे से बोले, और सब तो मैं तुम लोगों को बराबर से दे ही चुका हूँ। इन दो चीज़ों से उन्हें बहुत लगाव था। बेहद चाह से कभी कभी निकाल कर देखती थी, लेकिन अब कैसे इनकी दो चीज़ों को तुम तीनों में बांटो। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी मंझला बेटा बड़े संकोच से बोला, ये श्रृंगारदान वो मीरा को देने की बात करती थी, पर समस्या तो बनी ही थी। वो मन में सोच रहे थे, आप श्रृंगारदान मीरा को और रिस्टवॉच सरिता को दे दीजिए। अम्मा भी तो यही चाहती थी। पर नंदिनी, तुझे क्या दूँ समझ में नहीं आ रहा। आपके पास एक और अनमोल चीज़ है, और वो अम्मा जी मुझे ही देना चाहती थी। सबके मुंह हैरानी से खुले रह गए। दोनों बहुएं तो बहुत हैरान परेशान हो गई। अब कौन सा पिटारा खुलेगा? सबर की हैरानी और परेशानी को भाप कर बड़ी बहू मुस्कुराकर बोली, वो सबसे अनमोल तो आप स्वयं है बाबूजी। पिछली बार अम्मा जी ने मुझसे कह दिया था, मेरे बाद बाबूजी की देख रेख तेरी जिम्मे। बस अब आप उनकी इच्छा का पालन करें और हमारे साथ चलें। यह सुनकर दोनों बहू की नज़रें शर्म से झुक गई, क्योंकि वे दोनों तो कुछ और ही सोच रही थी। कितना अच्छा हो हर बहू अपने सास ससुर को एक अनमोल तोहफा समझे। आशा करती हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।